लो आ गए, आओ आओ भी अंदर आओ। गनलिन, गनलिन, हाँ जल्दी से चाय के लिए पानी चढ़ा दो। जरूर। हेलो मिसेस ली। नमस्ते। नमस्ते मिसेस ली। बैठिए। आओ बैठो। यहाँ यहाँ आओ आओ आओ। ठीक है, तुम्हें कुछ तो हासिल हुआ है ना? अच्छा हुआ जो अब मैं समझ गया। हाँ हासिल हुआ है। भाइयों, मैं महाविनाशों के बारे में थोड़ा बहुत समझा हूं। वे प्राकृतिक आपदाओं से अलग होते हैं। वे मानव जाति की नियति और भविष्य से जुड़े हैं। सही है। लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूं, परमेश्वर देहधारी होकर क्यों आएगा और महाविनाशों से पहले ही क्यों आएगा? बिल्कुल पर ऐसा क्यों है? परमेश्वर महाविनाशों से पहले कार्य करता है ताकि विजेताओं का समूह बनाया जा सके। तब विजेता महाविनाश के बाद स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने के योग्य हो जाएंगे। सही है। हमने इतने सालों से प्रभु में विश्वास रखा है, उसके लिए धैर्य रखा, कष्ट सहे, खुद को खपाया और क्रूस उठाया, प्रभु के मार्ग का अनुसरण किया। क्या हम स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने के योग्य नहीं हैं? हाँ, हमने बहुत कष्ट झेले हैं और हर दिन सतर्कता से प्रतीक्षा की है। हम सभी तैयार हैं। क्या इतना सब काफी नहीं है? हाँ, क्या इतना सब काफी नहीं है? राज्य का युग आने से पहले, यानी परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन का न्याय शुरू करने से पहले सारी चीजें जो हमने प्रभु में अपने विश्वास के लिए की वो काफी थी। लेकिन परमेश्वर जैसे विजेता बनाना चाहता है उनकी तुलना में ये काफी नहीं है। उससे काफी कम है। तो फिर हमें और क्या करना होगा? थोड़ी तसल्ली रखिए। चलिए बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है। मत्ती अध्याय 5 में 8 आशीर्वचनों का उल्लेख है। भाई ली, पहला तुम पढ़ोगे? ठीक है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। आमीन। ये आशीर्वचन मनुष्य के लिए परमेश्वर के वादे हैं और मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं हैं। पहले में परमेश्वर चाहता है लोग आत्मा में दीन हो, केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ भाई ली, तुम्हें लगता है लोगों के लिए आत्मा में दीन होना आसान है? हाँ तो तुमने ये हासिल कर लिया? हाँ, तुम्हें बस विनम्र बनना और अहंकार नहीं करना है। हाँ। क्या बाहर से विनम्र होने का अर्थ है कि तुम अंदर से भी विनम्र हो? तुम अहंकारी नहीं हो? जब तुमने कुछ हासिल नहीं किया, कोई योगदान नहीं दिया, जब तुम एक साधारण विश्वासी हो, जब तुम्हें लगे कि तुम स्वर्ग के राज्य में जाने योग्य नहीं, तो तुम विनम्र रह सकते हो और अहंकारी नहीं बनते। लेकिन जब तुम दूसरों से बेहतर और अधिक कार्य करते हो और दूसरों की तुलना में बेहतर प्रतिष्ठा और रुतबा रखते हो, तो क्या तब भी तुम विनम्र रहोगे? क्या तुम अहंकार से मुक्त होगे? उस समय तुम खुद को संयमित नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए विनम्र बने रहना मुश्किल होगा और तुम्हारे लिए अहंकार से मुक्त होना और असंभव हो जाएगा। तुम्हारे मन में केवल अहंकारपूर्ण विचार ही आएंगे, जैसे मैं ही बेहतर हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, बाकी लोग मेरी अगुवाई के बिना कार्य नहीं कर सकते, मेरा रुतबा और पुरस्कार दूसरों से बड़ा है। सही है। आत्मा में दीन और विनम्र होने के लिए तुम्हें खुद पर संयम रखना होगा, भोगासक्त बनने से बचना होगा। अगर तुम में अहंकार आए तो उसे प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे नियंत्रित करना चाहिए और तुम्हें मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तुम्हें अनुशासित करे। इससे काम चल जाएगा हम ना? इसी तरह अभ्यास करते हैं। सुनो, क्या ये दिखावा नहीं है? ये धोखेबाजी करना है। तुम्हारी आत्मा की दीनता और विनम्रता तो केवल बाहरी चीजें हैं। तुम्हारा अहंकार और दम भी वास्तविक है। तुम अहंकारी या आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहते, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाते। सही है, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाते है ना? तुम दिखावा करते हो और खुद को बड़ा भी बताते हो। प्रभु से प्राप्त सभी अनुग्रहों को गिनने की आड़ में तुम अक्सर अपने योगदान, योग्यता, कौशल और खूबियों का बखान करते हो। भले ही अंदर से खुद को संयमित करने की पूरी कोशिश करते हो। मुझे प्रभु की महिमा नहीं चुरानी चाहिए, मुझे प्रभु की महिमा नहीं चुरानी चाहिए सोचते हो, फिर भी तुम रुक नहीं पाते और डींगे मारते हो और अपनी तुलना पौलुस से करते हो। जब तुम पौलुस का कहा पढ़ते हो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है,
मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। तो आत्मविश्वास से भरे महसूस करते हो और खुद को विजेता मानने लगते हो, मानो तुमने पहले ही मुकुट पहन लिया हो। मैं अभी भी इन चीजों का अनुभव करता हूं। पापा, पापा इधर आइए। पापा, यहाँ भाई बहन आए हुए हैं ना? भाई बहन। पानी अभी तक उबला क्यों नहीं? हाँ, ये बस पापा, उबलने ही वाला भाई है। बहनों को हमारे यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए। ये काफी कड़वा और खारा है। हाँ, चाय में भी कड़वा और खारा स्वाद आएगा। क्या इन्हें कोई पेय लाकर पिला दे? मेरी उम्र हो गई है ना, ये बात तो मैं भूल ही गया। जल्दी से जाकर कुछ पेय ले आओ। पापा, बोलो। पैसे चाहिए। ओह, मेरे पास इतने ही है, फटाफट। पापा, कुछ फल भी ले आए क्या? ठीक है। तो ये पैसे कम पड़ेंगे ना पापा? अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लो। पापा, आपको पता तो है माँ कैसी है। अच्छा छोड़ो, चिंता मत करो, कोई रास्ता निकालेंगे। चलो चलते हैं, चलो। ठीक है, हम जाते हैं पापा। ध्यान से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बताए सिद्धांत से अभ्यास करने से मेरा मन धीरे धीरे स्वच्छ और पवित्र हो गया। और मैं अक्सर परमेश्वर के सामने खुद को शांत कर पाता हूँ। पहले की तुलना में दूसरों के खिलाफ ईर्ष्या करने की मेरी मनोदशा अब उतनी गंभीर और निरंतर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे अंदर ऐसी मनोदशा दोबारा उभरती भी है तो मैं उससे परेशान नहीं होता। क्या बात है। मैं भी ऐसा कर पाती। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा प्रभु यीशु ने वादा किया था, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तुम अपने आप से काफी इसके अलावा खुश नजर आ परमेश्वर रहे में हो। तुम जैसा आदमी परमेश्वर को देखने जा रहा है। इसके अलावा परमेश्वर के तुम्हें ये मौजूद नहीं मालूम भाई शू, लेकिन जब हम साथ मिलकर प्रचार करते थे तो वो बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था, खासकर जब वहाँ बहुत सारे लोग होते थे। वह मुंह खोलते ही घबरा जाता था। अरे जीशिन, उसे बताओ ना, क्या तुम पहले ऐसे नहीं थे? हाँ, क्या तुम भूल गए? भाई ली, देखकर कैसा लगता है कि बाकी लोग तुमसे बेहतर हैं। जलन होती है। देखा, तथ्यों के सामने आने पर लोगों के असली चेहरे उजागर हो जाते हैं। जब रुतबा और प्रतिष्ठा दांव पर ना हो तो लोग बाहर से विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जब वो दांव पर होती है वे विनम्रता बनाए नहीं रख पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? जब तक परमेश्वर तुम्हें शुद्ध ना करे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से वैसा ही रहता है। तुम्हारी मूल प्रकृति कायम रहती है। लोग पूरी तरह से पुरानी जिंदगी के वश में रहते हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। उनकी मूल प्रकृति अहंकारी स्वभाव से भरी होती है, और इस अहंकारी स्वभाव के प्रभाव में लोग जो प्रकट करते हैं और जीते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर रुतबे के लिए होड़, प्रसिद्धि और लाभ के लिए होड़, ईर्ष्या और संघर्ष, एक दूसरे के खिलाफ होड़, दूसरों पर जीत की कोशिश और खुलिया छिपी लड़ाई होती है। असल में विनम्र होना वाकई चांद पर जाने से ज्यादा मुश्किल है। हाँ, सही कहा। ये सच है, हम वास्तव में अपनी मदद नहीं कर पाते। ये तथ्य सभी ने देखे हैं। तुम पाप पर विजय हासिल नहीं कर सकते। न सिर्फ तुम अक्सर पाप करते हो, बल्कि तुम भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में रहते हो और इसमें जकड़े हो। लोग मनुष्य की उन 8 अपेक्षाओं को भी हासिल नहीं कर पाते जिनका उल्लेख प्रभु यीशु के आशीर्वचनों में हुआ है। सही है। भले ही लोग बाहरी व्यवहार में मानक स्तर के हों, फिर भी अंदर से वे पापी प्रकृति के हैं। वे परमेश्वर का मार्ग नहीं अपना पाते। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में कैसे उठाए जा सकते हैं? इसीलिए लोगों को एक और चरण शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, बल्कि वे पाप पर विजय पा सकें और फिर पाप ना करें। बेशक मानव जाति को इसकी जरूरत है, और यही कार्य परमेश्वर कर रहा है। कमाल है। बहुत अब हमारे पास अपने पापी प्रकृति को छोड़ने का मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद है। भाई, कुछ हद तक मेरी समझ है कि परमेश्वर को नए कार्य का एक और चरण करने के लिए आना होगा।
लेकिन उसे देह क्यों धारण करना होगा? अगर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने आए तो क्या यह एक ही बात नहीं होगी? उसका आत्मा कार्य करने क्यों नहीं आता? आप बताइए ना। तुमने अभी तक इस मसले पर बात नहीं की है। बिल्कुल, इस बारे में बताओ। प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान को कितना समय हो चुका है? 2000 वर्ष। तो क्या परमेश्वर की आत्मा तब से अब तक कार्य नहीं कर रही है? ऐसा ही लगता है। परमेश्वर का आत्मा 2000 वर्षों से कार्य कर रहा है। उसके मार्ग का अनुसरण करना जानते हो? क्या तुम्हारी पापी प्रकृति ठीक हो गई? शायद ठीक नहीं हुई है। निश्चित रूप से ठीक नहीं हुई है। बस अभी